हाँ जी, तो अभी जो है फाइनली 2 मिनट मैंने किसी तरफ पीछा छुड़ा, फिर आ गई, फिर आ गई। अब मैं इसको पकड़ लिया है मैंने, अब मैं इसको छोड़ूंगी ही नहीं जब तक मैं व्लॉग करूँगी। हाँ, तो अभी जो है हम लोग ये वाला व्लॉग जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी जाएगा, बट मैं इसको रिकॉर्ड फ्रॉम द स्क्रैच क्योंकि मुझे करना है, तो मैं बीच बीच में जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो हम लोग जो है अपनी इस वॉल को मॉडिफाई करवा रहे हैं। तो अभी मतलब सब कुछ सूटेबल पड़ेगा तभी करवाएंगे, और तभी ये व्लॉग भी जाएगा जब हो जाएगा। तो इस वॉल को पूरा मॉडिफाई करवा रहे हैं, और उसके लिए अभी कैटलॉग की मीटिंग है। एक्चुअली कल ही मैं जा रही थी, मैं और मम्मी निकल रहे थे मार्केट के लिए, शॉप के लिए उनके, लेकिन फिर उनसे मेरी बात हुई। एक तो इन लोग को करते करते लेट इतना हो जाता है, फिर ऑब्वियसली स्मॉल टाउन्स का इशू ये होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत लेट नाइट शॉप्स खुली रहती हैं। उन्होंने बोला कि हम घर पे ही आपके कैटलॉग भिजवा देते हैं, तो फिर आप वहाँ पे फाइनलाइज कर लीजिए सारी चीज़ें, और जो भी वॉल से रिलेटेड, एस्टिमेट से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें होंगी वो भी वहीं पर डिस्कस करके फाइनलाइज कर लीजिए। तो ये बेस्ट हो गया कि अब घर पे ही ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी उन्हीं के साथ मीटिंग है हमारी कैटलॉग की, तो थोड़ी देर में वो आते ही होंगे, तो वो हो जाए उसके बाद हम अपने वॉल को मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारा माल तो आ गया है, and I don't want to reveal it much so that you guys will see it finally, but yeah, this is the material which will be installed today itself, and let's see how it will come. Okay, so now they have done with this half design. They have completed with this part. Now they will start working on the other part, half part of this wall, and I'm just keeping my fingers crossed that they will achieve what I wanted, and hopefully I will get satisfied with the final look. I'm just keeping my fingers crossed. हेलो गाइस, सो फाइनली जो है अब बस लाइटिंग वाला पार्ट बचा है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, ऑलमोस्ट क्या सारी चीज़ें ही हो गई हैं, अब सिर्फ लाइटिंग का पार्ट बचा है। एंड मैंने जहाँ भी देखा है 3 दिन में बोला है कि ये पूरा फिनिश कर देते हैं, और यहाँ पे 4 दिन ले रहे हैं। 4 होपफुली कल भी हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम है। अब लाइटिंग का पार्ट है, पता नहीं कैसे कल, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो भी नहीं प्रोवाइड करा है, मतलब लाइटिंग भी नहीं लेकर के आए हैं, तो अभी वो वाला पार्ट बाकी है। एंड गाइस, मतलब ये है इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है, ये मतलब इनका काम इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का ही है। एंड मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना हेक्टिक क्यों है, और वो तो हम लोग रह रहे हैं सामने, तब इतना दिमाग की दही हो रही है कि मैं हर टाइम देखती रहती हूँ, ऑफिस के बीच में से आ के देखती रहती हूँ, तब भी ये लोग चीज़ें गलत कर देते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है। मैं कसम से अगर ये और एक दिन चलता ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती, क्योंकि ऑफिस के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। और मतलब इतना प्रोफेशनल होते हुए भी आप इतना अनप्रोफेशनल काम कैसे कर सकते हो। तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, और आज तो स्पेशली बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करी थी, और मैंने टाइम पे देख देख करके उनको बोला है, तब भी सुनने को तैयार नहीं है। फिर मैंने उनको ही फ़ोन किया था, जो यहाँ पे लेबर काम कर रहे होते हैं वो आपकी कुछ नहीं सुनते हैं, उनको तो बस मतलब अपनी मर्ज़ी की करनी है, आप बोलते रहो, कुछ नहीं सुनना है। तो फिर मतलब जो इंटीरियर जिनसे हम ये काम बेसिकली करवा रहे हैं, फिर उनसे मैंने बात करी, फिर उनको मैंने समझाया, तो फिर वो आकर के उन्होंने समझाया, तब जा कर के इन्होंने जितनी भी चीज़ें गलत करी थी फिर सबको सही करा है। तो अभी फ़िलहाल दिमाग जो है मेरा ख़राब हो रखा था सुबह से। बहरहाल एंड रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सब कुछ होने के बाद, और यही एक सबसे मतलब रिलीफ वाली चीज़ मुझे मिली है कि एंड रिज़ल्ट अच्छा आया है।
अगर ये इसमें कुछ भी 3-5 हो जाता ना, मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ख़राब होने वाला था कि पैसे भी खर्च कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है ये सिर्फ इलाहाबाद का ही प्रॉब्लम है, ये इशू यहीं के लोगों की है। यही काम मैं दिल्ली, मुंबई या कहीं और बाहर करवाती ना, ये इशू होने नहीं वाला था। ये आराम से, बहुत ही आराम से ये काम होने वाला था। इतना सिंपल सा काम है, क्योंकि मैंने डिज़ाइन कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखा ही नहीं है। मैंने तो इतना सिंपल और स्लीक सा डिज़ाइन रखा है कि देखने में भी एलिगेंट और क्लासी लुक दे एंड डिफरेंट भी लगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सिंपल सा भी हो। तो वो भी इनसे नहीं हो पा रहा था। तो बहरहाल हो गई है सारी चीज़ें। अब कल जब लाइटिंग लग जाएगी पूरी, तब फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। हे गाइस, सो फाइनली जो इतने दिन से काम चल रहा था, बहुत टाइम टेकिंग होने के बाद फाइनली वो बन के तैयार हो गया है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। अमेजिंग वर्क हैज़ बीन डन। बहुत दिमाग खपाने के बाद हुआ है ये, बट फाइनली आई कैन रिवील इट टू यू गाइस। एंड आप मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली, हमारे घर में पर्सनली सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत, पैसे, सब कुछ रंग लाए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, फाइनली रिवील करती हूँ। टाडा! आई होप आपको दिख रहा हो। वैसे तो मैं अभी अच्छे से प्रॉपर वे में आपको दिखाऊंगी, बट यस, हमारा वॉल जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी। तो ये है हमारा टीवी वॉल, और मैंने कोई भी कैबिनेट या टेबल और ये सारी चीज़ें नहीं लगाई हैं। लाइक ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये वही टेबल है जो मैंने पहले जो टीवी यूनिट परचेज़ करा था, उसका हमने टेबल यूज़ कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंटली परचेज़ किया था तो हम इसे कहाँ डिस्कार्ड करते। एंड वो ऑनेस्टली इतना सही मर्ज हो गया ना इसके साथ, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। अलग से भी एक जो होता है, ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है कि कुछ भी ऑड है। उसके बाद आप जो ये देख रहे हैं, ये वॉल पैनल, ये हमने टेबल के जो स्टैंड है उससे मैच करता हुआ लगाया, जिससे कि एक टच भी हो जाए, सो दैट कि ये कहीं से भी आउट ना लगे, मतलब ऑड ना लगने लगे कि ये कहाँ से आ गया है। एंड ये दिस इज़ द स्विच बोर्ड, जो कि मैंने जानबूझ करके विजिबल रखा है। यूजुअली टीवी कैबिनेट में क्या होता है, या टीवी वॉल पैनल्स में क्या होता है कि स्विच बोर्ड्स वगैरह हिडन होते हैं, बट मेरा था कि मुझे एक कुछ तो भी ब्लैक का टच देना था और वो थोड़ा सा स्पेशल कुछ लुक दे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक लगाया है स्विच बोर्ड, जिसकी वजह से कि ये एक बहुत ही इन्हेंस लुक दे रहा है। लाइक कहीं कैसे भी ये नहीं लग रहा है कि हाँ स्विच बोर्ड सामने क्यों है, एंड इस टाइप का कुछ भी अलग से ऑड सा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो, ये वायर तो जाने ही वाली है, ये हिडन तो रहने नहीं वाली है। वैसे मैंने सोचा है कि मैं इसको फ्यूचर में हिडन करूँगी, क्योंकि जब कोई दूसरी टीवी हम लोग लेंगे जो थोड़ी डिफरेंट होगी इससे, तो हम लोग उस टाइम पे इसका कुछ तो भी करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये जो सेट टॉप बॉक्स वगैरह होता है उसकी वायर तो दिखने ही वाली थी, तो मैंने बोला कि इसको यहाँ पे लगाते हैं एंड ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। उसके बाद मैं आती हूँ हमारी लाइटिंग एंड लोअर्स पे। यहाँ हमने WPC का लोअर लगवाया है विद प्रोफाइल लाइटिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस लोअर की खासियत मुझे एक जो हम लोगों को इस पे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है ना, इसमें एक थोड़ा सा शाइन है, बहुत ही यूनिक सा शाइन है, जो कि इस लोअर को एक स्पेशल लुक देता है, स्पेशल बनाता है। और जिसकी वजह से मुझे ये कलर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, क्योंकि मुझे मन था कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँ, बट ये सिर्फ इसी वुडन चॉकलेटी कलर में ही अवेलेबल था, तो इस वजह से मुझे कलर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। बट एनीवेज मुझे रिग्रेट या अफसोस की उस बात का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतना अमेजिंग लुक दे रहा है, एक बहुत ही यूनिक सा शाइन है इसमें, वो चीज़ है। तो इसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद आया है। एंड देन ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने लगाया है जो गोल्डन स्ट्रिप लगती है। ये गोल्डन स्ट्रिप भी जो है ये डिफरेंट मेटल की है थोड़ी सी। यूजुअली जो गोल्डन स्ट्रिप्स लगती है वो स्टिकर वाली होती है,
जो कि थोड़ी सी मे बी टाइम बाद फेड हो जाए या कुछ तो भी उसमें प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी हो, तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा ना और क्लासी और मतलब लग्जूरियस लुक दे रहा था, तो इसलिए हमने इसको ये वाला लगवाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो बस पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये हमने मार्बल शीट लगवाई है, जिसके साथ ये बिल्कुल ही इसमें हल्का हल्का आप देख सकते हो कि गोल्डन का टच है, जो इस गोल्डन पट्टी के साथ बहुत अच्छे तरीके से, टी पट्टी बोलते हैं इसको, इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मर्ज हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे टीवी कैबिनेट, जो ये टेबल है, इसके नीचे जो मैंने अमेज़ॉन से लाइटिंग मंगाई थी, वो लाइटिंग मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, जिसके वजह से बहुत ही क्यूट सा एक नीचे से भी आपको लाइटिंग वाला इफ़ेक्ट दिखता है। तो इसलिए क्योंकि मुझे था कि लाइक हम लोग टेबल तो हमारे पास है ही, तो हम अलग से यहाँ पे कैबिनेट कुछ भी नहीं बनवाते हैं और एक सिंपल सा डिसेंट सा स्लीक सा डिज़ाइन रखते हैं। इसके नीचे बॉर्डर में भी हमने लोअर्स की का वर्क करवाया है, आप जैसा कि देख सकते हैं, नीचे भी करवाया है। और इसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। यहाँ पे मेरा YouTube प्ले बटन है एंड बाकी सारे जो बहुत ज़्यादा हौच पौच वाली डेकोरेशन मैंने नहीं करी है टेबल को कि पूरा भर दिया टेबल है, तो वैसा वाला नहीं किया है मैंने डेकोरेशन दोनों साइड्स पे। नेचुरल प्लांट्स के बिना तो मैं भैया घर का डेकोरेशन कर ही नहीं सकती हूँ, तो नेचुरल प्लांट्स तो मेरे इसमें डेकोरेशन में होना वेरी नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। एंड साथ ही साथ जो ये वाले सारे डेकोरेशंस हैं वो स्मॉल डेकोरेशंस मैंने रखी हैं, जिसमें से ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने इस तरीके से लगाया है कि आप देख करके आपको लगेगा इसके जो टीवी के पैनल के पीछे की जो लाइटिंग है वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है गोल्डन में, तो बहुत ही अच्छा एक लुक निकल के आता है। एंड ये जो साथ में एक स्टैचू टाइप का है, हाथ में सेकलेंट लिए हुए, तो ये मुझे ऐसा लगा कि इसको देख करके तीनों लोग सोच रहे हैं कि आखिर है क्या। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है। हाँ, तो ये था हमारा इतने दिन का वर्क, जो कि बहुत ही अमेजिंग बन के आया है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है एंड हम सबको घर में बहुत पसंद आया। एंड लाइक दिस इज़ लाइक कि अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा और पापा का जो एक यहाँ पे प्लानिंग थी, ड्रीम थी, जो लास्ट एक हम लोगों का कह सकते हैं, मैं विश कहूँगी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक टीवी पैनल बनवाना कोई विश नहीं होता है, बट हाँ एक होता है ना कि घर के डेकोरेशन में जो लास्ट मेरे और मेरे पापा के साथ का एक प्लानिंग था जो अधूरा रह गया था, वो अब कंप्लीट मुझे लग रहा है इसके बाद। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इस एक वॉल की वजह से पूरे इस जो रूम है, एंटायर फ्लोर है, उसका लुक इतना लग्जूरियस हो गया है, इतना लग्जूरियस हो गया है कि आई कांट इवन टेल यू। बहुत ही अमेजिंग लुक आया है, ये सारी लाइटिंग की वजह से बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मेरे सामने टीवी बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत अमेजिंग लुक रहा है। सो आई तो जस्ट लव्ड इट। आई जस्ट होप कि आपको भी ये पसंद आया हो, हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये डिज़ाइन, जो भी आइडिया हमने इसमें लगाया है। और मतलब लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में मुझे बहुत सारी परेशानियां भी हुई थी इसकी वजह से, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जिन डिज़ाइनर या कंसल्टेंसी के थ्रू हमने करवाया था, उनके साथ जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं, थोड़ी क्या काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बस इसमें आप इसको एंजॉय कीजिए इस चीज़ को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ये जो वर्क हमने करवाया है। और लाइक आई एम सुपर हैप्पी यार। मैं जब भी इस एरिया में आती हूँ ना, तो लगता है कि फाइनली आई डिड इट फाइनली आई डिड इट। और आज अगर पापा होते तो कितनी भी गर्मी होती, ऑनेस्टली हम यहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि इस लिविंग एरिया में एसी नहीं है, तो मैं बीच में कूलर लगा करके किसी तरह टीवी देखती हूँ। बट आई एम डैम श्योर, 200% श्योर कि अगर ये मैंने पापा के साथ रहते हुए करवाया होता ना, पापा यहाँ कितनी भी गर्मी होती बैठ करके 1 घंटे ज़रूर न्यूज़ देखते और बोलते हाँ एंजॉय करते, मेरी बेटी ने कुछ तो करा है। सो मतलब लाइक यस, लव यू पापा। आई एम प्रिटी श्योर वो जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये
बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती कि जाने दो, फिर इमोशनल नहीं होना है मुझे। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टीवी यूनिट का जो पूरा एक, टीवी यूनिट भी नहीं है, टीवी वॉल का जो पूरा एक जर्नी है मेरी, वो पसंद आई हो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।